हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 3 तक के प्रश्नों को कर लिया था। प्रश्न 3 में हमने देखे थे संगत असंगत हमें समीकरण योग में बताने थे, कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। संगत असंगत का क्या मतलब होता है हमने आप सभी को बताया था, जिसमें एक्स और वाई की मान निकाली जा सकते हैं। एक्स और वाई की मान का किस में कौन समीकरणों में निकाले जा सकते हैं? जब समीकरण अद्वितीय हल प्रदर्शित करें या अनंतानेक हल प्रदर्शित करें तो क्या होते हैं? समीकरण योग में संगत होते हैं। जब कोई हल ना हो समीकरणों का, उसमें एक्स और वाई का मान निकालना असंभव होता है, तब क्या होता है? असंगत होता है समीकरण योग में, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक इन्हीं के प्रकार से हमें प्रश्न 4 करना एक्सरसाइज 3.2 में। तो हम क्लास 10वीं की मैथ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस करा रहे हैं। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर जो 3 है, जितनी भी हमने वीडियो अभी अपलोड कर दी हैं इन क्लासों से संबंधित, तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको क्लास 10वीं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, ठीक है ना। और चैप्टर 3 की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास में हमें प्रश्न 4 करना है। तो प्रश्न 4 में हमें 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए, नहीं 4 प्रश्न दिए गए, ठीक है ना। तो चौथे के अंतर्गत 4 प्रश्न आते हैं। क्या करना है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब हमने आप सभी को बताया, रैखिक का मतलब एक की घात, ठीक है ना। तो हमें लिए 2 समीकरण दिए हैं एक्स और वाई, तो इसमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। हमारा अध्याय ही है 2 चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं 2 समीकरण हमें दिए गए हैं। लिखा है समीकरण के युग्मों में से कौन से समीकरण योग में हमें वही जैसे हमने प्रोसेस इन प्रश्नों में की थी ना, दूसरे नंबर के प्रश्न और तीसरे नंबर के प्रश्नों में हमने जैसा जैसा किया था, ठीक है इन्हें में भी वैसा करेंगे। सिर्फ हमें क्या बताने, यदि संगत असंगत कौन समीकरण योग में संगत है, कौन समीकरण योग में असंगत है। यदि कोई समीकरण योग में संगत है तो हमें क्या करना है, लिखा यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो ग्राफी विधि के बारे में हम आप सभी को बता चुके हैं। इन 2 समीकरणों में से हमें क्या करना है, मन से मान भरना है, ठीक है ना। मन से मान समीकरण 1 में जिसके एक्स या वाई की मान मन से भरना है, जिसके भी मान आपको भरना है, समीकरण 2 में भी उसी का मान भरेंगे, ठीक है ना। तो वो ग्राफ विधि कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। तो अब ज़्यादा बात किए हुए अब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है x + y = 5 और दूसरा जो हमें समीकरण बन रहा है 2x + 2y = 10, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं 3 पॉइंट हमारा दूसरे का चौथे का फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों। 3.2 है ना, चौथे का फर्स्ट तो दिया गया है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कौन कौन से दिए गए, x + y बच्चों, x + y = हमें दिया गया है 5 दिया गया। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया ना हमें 0 के बराबर करना है। तो 0 के बराबर जब भी हम करेंगे ना, हमें क्या बराबर राइट साइड में 0 लाना है। तो लेफ्ट जो राइट साइड में जितने भी हमारी एलिमेंट होंगे, इस अवयव होंगे ना, उन सभी को हम लेफ्ट साइड लाएंगे। तो कितना इतना हो जाएगा, माइनस = कितना हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा बन गया है तथा समीकरण 2, यानी कहने का मतलब हम समीकरण 2 को लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो लिखना है तो ना ऐसा नहीं लिख, ठीक है ना। तो अभी हम जो दिया गया है उसको लिख रहे हैं। तो समीकरण 1 लिख लिया है। दूसरा क्या है, 2x + 2y = 10। बच्चों, हमें क्या करना है, दोनों में से देखो दोनों ओर 2 से भाग जा रहा है, तो लिख दो दोनों ओर 2 से भाग देने पर। तो बच्चों, जब भी हम भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पर y बच जाएगा, इसमें दोगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा 5 राइट साइड में हम लेफ्ट साइड में लाना है, ठीक है ना। यानी राइट साइड में हमें 0 लाना है, तो x + 5 - कितना 0, समीकरण हमारा 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। आप क्या जैसे ही हम प्रोसेस उसमें करते हैं, अब क्या करना हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालना। a1 b1 c1 मान किससे निकलेंगे, समीकरण 1 से, और 2 कर देंगे 1 की जगह पर। सब a2 b2 और c2 हम समीकरण 2 से लिखेंगे। लिखो समीकरण 1 की तुलना, जैसा कि हमने उनमें किया था वैसा ठीक उसी प्रकार से कर रहा है। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो बच्चों, हमने आप सभी को तुलना बताया था। तुलना का मतलब होता है कि बराबर करना। तो देखो बच्चों, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, a1x की कर रहे हैं। तो a1x के बराबर समीकरण 1 से करना। समीकरण 1 में x पद देख लो, x है, x से x कैंसिल हो जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी, ठीक है ना। तो b1y, तो b1 की निकालनी है, तो b1 की का y के गुणांक y के जो हमारा जो है ना
समीकरण 1 में जो हमारा y है ना, y पद उसके बराबर करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं तो b1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से c1 इक्वल टू कितना है बच्चों, -5 तथा समीकरण 2 की तुलना, ठीक है ना। समीकरण 2 की तुलना आप किससे करेंगे, 1 1 लिया, आप क्या लेंगे, 2 2 लेंगे, b2y + c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब a2x लेना, a2x किसके बराबर करेंगे, समीकरण 2 में x पद के बराबर। तो ये देखो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, ठीक है। x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इतना x से x कैंसिल हो जाए, a2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से b2x इक्वल टू b2 का गुणांक देखो 1 है, 1 y है, तो y से y हम कैंसिल कर देंगे बच्चों, यहाँ पर y, तो b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5। अब हम क्या करते हैं, हमने आप सभी को बताया था, अब a1/a2 हम करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 है, 1/1 करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से b1/a की वैल्यू इतनी आ गई, b1/b2 की वैल्यू हम साइड में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। b2 इक्वल टू कितना है, देख लो बच्चों, आप देख सकते हैं b1 की वैल्यू भी 1 है, b2 की वैल्यू 1 है, और c1 और c2 की वैल्यू भी हम बाजू में ही निकाल दें, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे निकाल लेना, अब यहाँ पर जगह हम सोच रहे हैं कि इसी पेज में बन जाए पूरा, ठीक है ना। और फिर दूसरे नए पेज में हम ग्राफ बनाएंगे आपके लिए, यदि संगत होंगे तो ग्राफ बनाएंगे। तो संगत की तो हमने बताई थी, संगत कब कब होंगे, जब x और y के मान निकल जाएंगे। तो x और y के मान कहाँ निकलते हैं, जब समीकरण की जो योग में है अनंतानेक हल हो, जब समीकरण अनंतानेक हल दें या अद्वितीय हल दें, तब हम क्या लगाएंगे, ग्राफ विधि लगाएंगे, ठीक है ना। तभी हमारा जो समीकरण है कैसा होगा, संगत होगा, संगत योग में होगा। c2 इक्वल टू कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं -5 यहाँ पर भी, -5 यहाँ पर, -5 और -5, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो जाता है, तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो 1/1 आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब सूत्र से कौन सा सूत्र बज्रगुणन वाला, बज्रगुणन क्या, a1/a2 हमने बताया था, 2 को बराबर करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम a1/a2 बराबर करेंगे b1/b2, यदि ये बराबर होते हैं तो हम तीसरे को बराबर करेंगे, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते बीच में 20 से हम काट देंगे, ठीक है। जो बराबर है बराबर को 20 से काट देंगे, बोल देगा बराबर नहीं है, तो 2 को बराबर करेंगे। अब बच्चों a1/a2 कितनी है, a1/a2 की वैल्यू देखो, a1/a2 की वैल्यू 1/1 है, बराबर है तो बराबर, b1/b2 की वैल्यू 1/1 है। देखो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों जगह बराबर है, 1/1, इसका भाग इसमें दोगे 1 आएगा, इसका भाग इसमें दोगे 1 आएगा, यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है। यदि दोनों बराबर है तो अब हम तीसरे को बराबर कर सकते हैं, तो तीसरा भी बराबर करके 1/1, तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में बराबर, 1/a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। यदि ऐसा कंडीशन आती है तो हमारे समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे, तो हमारे समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। क्योंकि बच्चों, क्योंकि लिख दो, क्योंकि क्या कर रहे हैं बच्चों, हम क्योंकि कर रहे हैं, तो क्योंकि का मत क्यों बता दो, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, इसलिए अनंत अनेक हल होंगे। तो एक्स वाई की कितना हो गया, अनंत अनेक हल होंगे। तो बच्चों जब अनंत अनेक हल है तो कब क्या लगाएंगे, जब समीकरणों के अनंत अनेक हल हों तो समीकरण युग्म संगत होंगे, ठीक है ना। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो बच्चों जो है देखो प्रश्न में जो दिया गया था वही आ गया, देख सकते हैं आप। प्रश्न में लिखा था निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो देखो हमारा जो आया है ना पहला प्रश्न संगत है, तो लिखा है ग्राफ विधि से इसको हल करना है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो आप देख सकते हैं हम अब ग्राफ विधि इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ग्राफ विधि कैसी होती है हमने आप सभी को बता दिया था बच्चों। तो हमें जो समीकरण आए हैं उन दोनों समीकरणों में से क्या करना है, उन दोनों समीकरणों में से अपने मन से एक्स या वाई के मान आप भर सकते हो, ठीक है ना। यदि एक्स के मान भरोगे समीकरण 1 में तो समीकरण 2 में भी एक्स का मान बनना होगा, जो भरोगे वही बनना होगा, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है बच्चों,
एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है ना। तो हमारा समीकरण एक यही था। तो अब हम इसलिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया ना गुणांक बस एक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों चरों का गुणांक कितना है, एक है, ठीक है ना। यदि एक्स का गुणांक एक होता, वाई का अगर कुछ और होता तो हम एक्स का निकाल लेते, हमें एक का गुणांक वाला लेना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों समान है, तो किसी का भी ले सकते हो, किसी का भी, यदि दोनों समान ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम एक्स का मान निकाल ले रहे हैं। तो इन दोनों का क्या पक्षांतर कर देंगे, जो दो पक्षांतर जब भी करते हैं तो जो चिन्ह जो चिन्ह में रहता है वो चिन्ह बदल जाता है। तो बाई किसमें है, प्लस में, तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 हो गया। अब लिख दो समीकरण 3 में बच्चों बाई का मान से बनना है। समीकरण 3 में बाई बराबर -2 तथा 2 और -3 रखने पर हमें मन से मान रखना बच्चों। आप कुछ भी मान ले सकते हो, अनंत तक के मान कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। जो मान यहाँ पर लोगे वही मान हमें समीकरण 2 में लेना है, बाई की जगह पर, ठीक है ना। बस इतनी बात याद रखनी है। तो बच्चों क्या आएगा, आप देख लो। इसमें अनंत आनेखल है बच्चों, अनंत आनेखल है। तो हमें रेखा ग्राफ में रेखा कैसी प्राप्त होती, संपाती प्राप्त होती। तो आप देख लेना, एक के ऊपर एक रेखा बनेगी इसमें ग्राफ में। तो बस हमें इसमें मान रख लो जल्दी से, x बराबर 5, हमें कितना रखना है, -2। तो माइनस पहले से कोष्टक में लिखो -2, तो इक्वल टू कितना, -5 माइनस +2 इक्वल टू कितना, x का मान हम देखो अपक्रमित युग्म में लिख रहे हैं। तो कितना आया, 7 आया जब हमने y का मान -2 रखा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू अब कितना रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो 5 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 मिल रहा है। तो अपक्रमित युग्म में हम लिख रहे हैं तो 3x का मान है, जब हमने कितना रखा, प्लस का 2 रखा, तो हमें x का मान प्लस का 3 मिला, ठीक है ना बच्चों। इतना तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है ना। अब बस अब जो -3 रख देते, x इक्वल टू 5 हमारा पहले से माइनस है, x बाई का मान हमें -3 रखना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, इतना हो जाएगा। तो बच्चों के x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब -3 रखा तो x आएगा। तथा इसी प्रकार से देखो बच्चों, हमें देखो समीकरण 1 में 3 मान रखे तो कितने, 3 मान प्राप्त होंगे। इन तीनों मानों से एक रेखा प्राप्त होगी। अब समीकरण 2 को हम हल करेंगे। तो समीकरण जो हमें दिया गया था उसको लेकर हम हल करेंगे, ठीक है ना। उसको लेकर हम क्या करेंगे, जी मान रखेंगे भाई, ठीक है ना। समीकरण 2 कैसा है, इसी प्रकार समीकरण 2 समीकरण से तो कितना है, x प्लस बाय -5 इक्वल टू 0। देखो आप सब देख सकते हैं समीकरण 2 भी हमारा जो समीकरण 1 था वही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या है, अब देखो हमारा जी आ गया। तो अब इसमें से क्या है बच्चों, आप देख लो क्या करना है बच्चों। इसमें हमने उसमें x का मान निकाला था, तो इसमें भी x का मान निकाल लो। तो x यहीं पर रख दो, बाकी का सबका पक्षांतर कर दो। 5 - 22 समीकरण क्या हो जाए, 4 हो जाए। लिख दो समीकरण 4 में। अब ये नहीं सोचना सर यहाँ पर भी 5 - बाय और यहाँ पर भी 5 - बाय। तो बच्चों समीकरण दोनों एक से थे ना, समीकरण दोनों एक से थे, तो ऐसी प्रोसेस होगी, ठीक है ना। तो समीकरण 4 में बाय बराबर कितना, -2 + 2 तथा जो मान पहले में रखे थे वही मान रखना है, रखने पर तो बस बच्चों रख लो। x 5 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 2 इक्वल टू 7 आएगा जब हम -2 रखेंगे। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं। अब हमें प्लस का 2 रखना है, प्लस का 2 रखेंगे तो इक्वल टू कितना, 3 आ जाएगा। तो 3 आएगा x का, जब हमने प्लस का बाय रखा। तो अब x का मान, अब देखो 5 -3 रखना है, बाय का मान इक्वल टू 5 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा x का मान, जब हमने -3 रखा। तो आप देख सकते हैं दोनों मान एक से है ना, इन तीनों मानों से एक रेखा बनेगी और तीनों मानों से एक रेखा बनेगी। तो आप देख सकते हैं इस रेखा के ऊपर यही रेखा प्रदर्शित हो जाएगी, देख लेना। जो इस रेखा पर जो इन तीनों मानों से जो रेखा बनेगी वही इन तीनों मानों से रेखा बनेगी। क्योंकि देखो आप देख सकते हैं दोनों जगह मान एक से आए। क्यों आए, क्योंकि अनंत आनेखल आते हैं। अनंत आनेखल में क्या होती हैं, जो हमारे समीकरण युग्म होते हैं संगत होते हैं। संगत में क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है ना। संगत यदि समीकरण हल वो यानी कि जब कोई अनंत आनेखल हो कि समीकरण युग्म के, तब हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम संपाती रेखा बनाते हैं। हमें x का अधिकतम मान कितना लेना है, 8 लेना है। तो 8 तक जैसे हमने आपको बताया ना वैसा ही करेंगे। ठीक, ग्राफ जिस प्रकार से हमने आप सभी को बनवाया था ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे, तो चिंता मत करना, ठीक है ना। तो हमें अधिकतम मान कितना लेना है, आप यहाँ से ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 0 है, कितना है, 0 बनाया।
और यहाँ पर इस साइड माइनस वाली रहेंगी, -1 -2 -3, -1 से छोटा -2 से छोटा -3 और -4 -3 से छोटा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक कि हमने ले लें। अब देखो हमने यहाँ की बिंदु नहीं बनाए, यहाँ के बिंदु और बना लेना बच्चों, ज़रूरी है बिंदु बनाना। वन 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना बच्चों। अब हमें बाय के मान कितना लेना है, हमें मालूम है बाय का मान 3 तक लेना है, ठीक है ना। 3 तक ले लो, 1 2 3 4, माइनस में ले लो बाय के मान। बाय के मान कहाँ तक लेना है, 1 2 3 4 5 ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 1 प्लस का है, ठीक है ना। और 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर प्लस x आएगा, यहाँ पर प्लस y आएगा और यहाँ पर -x आएगा और -y यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। बिट्टू काय बिट्टू बिट्टू नहीं सुन रहा है, बिट्टू काय बिट्टू। ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या है कि नामकरण कर दिए हैं। +x होती है हमारी रेखा, इस साइड 0 की साइड हमारे दो, हमें क्या इंटीजर रेखा बनानी है, ठीक है। इंटीजर रेखा x की बनानी है, इंटीजर रेखा y की बनानी है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा बन गया। अब हम सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें मान रखना है। तो बच्चों देखो पहला मान हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ग्राफ में। जो हम ग्राफ में तो हम बनाएंगे, देखो सबसे पहले मान कितना है 7, जो हमारा पहला होता है x होता है, हमने आप सभी को बताया कृमित योग में, और दूसरा y होता है। सभी x, पहला x है, दूसरा y, x, ठीक है ना। तो हमें कितना लेना है, x से -2 लेना है। तो x का मान हमें देखो आप देख सकते हैं, x क्या प्लस का है, प्लस का 7 है, तो -2 किसका है, हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। y का मान -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 ले लो, -2 -3 और -4, ठीक है ना। तो और ये हमारा -5, ठीक है ना। हमारा जितना, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ऊपर वाली रेखा जो रहती ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। पूरी रेखा ऊर्ध्वाधर, यहाँ से यहाँ तक बाय, यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। इतना तो समझ गए आप। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ बनाना है। 7 से हमें कितना लेना बच्चों, -2 लेना है। 7 यहाँ है हमारा, -2 बना दो, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ बन जाएगा, तो हमारा बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना 7 से -2, एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। और दूसरा है 3 से 2, 3 से 2, x का मान 3 लेना है, y का मान 2 लेना है, ठीक। तो 3 से 2, यहाँ पर लिख लो 3 से 2, पहला x है, दूसरा y है। अब बच्चों क्या करना है, आप देख लो, इसमें 8 से -3 लेना है। तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -3 लेना है, तो यानी नीचे, y का मान नीचे है, माइनस में है तो माइनस में लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी इन 3 मानों से, जो हमारे पहले जो प्रथम 3 मान थे, जो प्रथम 3 समीकरण एक में रखे थे, 7 से -2, 3 से 2 और हमारा 8 से -3। तो यहाँ पर लिख लेना 8 से -3 है, ठीक है ना, 8 से -3। तो बच्चों इन तीनों मानों से एक रेखा हम बना देंगे। आप देख सकते हैं जो हमें 3 मान मिले हैं, जो 3 बिंदु प्राप्त हुए, इनसे हम क्या बना देंगे, एक रेखा बना देंगे। आप देख लेना जो हमारी रेखा बनी है, इन्हीं रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। देख लो, आप देख सकते हैं। अब आप देखो पहला हो गया इन 3 मान से, अब इन 3 मानों पर लगाएंगे। तो कितना है, 7 से -2। अब 7 से -2 हमने तो पहले ही बना रखा है, तो यहाँ से दूसरी रेखा का 7 से -2 फिर से आएगा, और यहाँ पर आएगा 3 से
2, ठीक है ना बच्चों। 3 से 2 फिर से लेना है, 8 से -3 लेना है। आप देख सकते हैं दूसरी रेखा में भी यही हमारे क्या है एलिमेंट है x और y की। आप देख सकते हैं 7 से 2 जो पहले में था, तो दूसरी रेखा भी यहीं पर बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दो, जो हमारी रेखा एक थी यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक मान एक बनाई थी, एक रेखा 1 और रेखा 2, इसी के ऊपर क्या हो जाएगी समपाती, यानी इसी के आगे हो जाएगी, इसी पर से होकर जाएगी। तो यह क्या होती है समपाती होती है, ठीक है ना। तो आप देख लिया ना समपाती होती है। तो हमने क्या कर लिया था, इसमें x के विभिन्न मान रखकर इनके क्या निकाल लिए थे। आप देख सकते हैं x के मान रखे थे हमने, तो y का मान आ गया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या प्रश्न में जो पूछा गया था, तो वह हमने ग्राफ विधि से इसको क्या करना था, इसको हल करना था। तो हमने हल कर लिया क्योंकि संगत थे, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा प्रश्न एक था संगत था, तो संगत था इसलिए हमने ग्राफ विधि से इसको हल किया है, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यदि कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।